हेलो जी, इंडिया वापस आ चुके हैं और खबरें बहुत सारी चल रही हैं। आईपीएल से रिलेटेड कुछ खबरें हैं जिनको लेकर के बात करेंगे और इसके साथ साथ विराट कोहली ने भी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। उस पर भी बात करेंगे। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के ज़रिए इसकी जो है वो जानकारी दी है। और इन सब चीज़ों के बीच सूर्य कुमार यादव कितने तैयार हैं, अगर हम उनकी प्रैक्टिस को देखें, क्योंकि वो एक ऑपरेट होकर आए थे, इंग्लैंड में थे। और जिस वक्त पर लीड्स टेस्ट चल रहा था, यानी पहला टेस्ट था, आपको याद होगा हमने पहले टेस्ट से पहले ये न्यूज़ ब्रेक करी थी रेव स्पोर्ट्स के थ्रू कि सूर्य कुमार यादव को जो है वो एक ऑपरेशन से गुजरना है और इसके लिए वो लंदन आ रखे हैं। हालांकि वो ऑपरेशन लंदन में नहीं हुआ था, लेकिन वो पहले लंदन आए थे और उसके बाद अगर जानकारी सही है तो जर्मनी गए थे। तो वहाँ पर उनका ऑपरेशन हुआ और उसके बाद वो एनसीए भी आए। करीबन पिछले महीने की अगर आप देखेंगे 15-16 तारीख के आसपास वो एनसीए आ चुके थे और उसके बाद वहाँ से उनका रिहैब शुरू होता है और अब उन्होंने बैटिंग की प्रैक्टिस भी जो है वो शुरू कर दी है। बट ओवरऑल अगर आप इस वीडियो में देखेंगे तो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है इस समय पर, वो दो खबरें बनी हुई है। पहली चीज़, रविचंद्रन अश्विन ने जो है वो एक तरीके से बातचीत कर दी है सीएसके मैनेजमेंट के साथ कि मैं अब मेरे और सीएसके के रास्ते 2026 आईपीएल से जो है वो अलग अलग होने चाहिए। अच्छा, इसकी जड़ में क्या है उस पर जाने से पहले, उस पर कभी और वीडियो में जिक्र करेंगे, क्योंकि इन दोनों कहानियों के पीछे, चाहे संजू सैमसन की कहानी है चाहे रविचंद्रन अश्विन की कहानी है, ये एक हिस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि ये परफॉर्मेंस ड्रिवन है, या ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दो रास्तों का अलग होना है। इन दोनों कहानियों के पीछे एक और इसका बैकग्राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। रविचंद्रन अश्विन का अब अगर आप देखिए, जो वो वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, अभी मैं इन डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी ठीक है, कल पहुंचे हैं इंडिया, इंग्लैंड से कल पहुंचे हैं और थोड़ा जेट लैग भी महसूस हो रहा था। बट ठीक है, काम शुरू करेंगे और अब धीरे धीरे फ़ोन खड़काने शुरू करेंगे। क्या हो रहा है भाई? तो मैं इसकी डिटेल में और जाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये आप मान कर चलो कि संजू सैमसन को लेकर के जब मैं दिल्ली में था, और क्योंकि ये एपिसोड दिल्ली में ही हुआ था, ये राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला था जो सुपर ओवर में गया था। और उस समय पर भी मैंने, अगर आप रेफ स्पोर्ट्स में जाकर के देखेंगे, मैंने ये कहा था कि ये सही नहीं हुआ है। और ये कहीं ना कहीं बताता है कि दोनों टीमों में, कहीं ना कहीं, दोनों टीमों में नहीं, दो लोगों में, राजस्थान रॉयल्स द मैनेजमेंट एंड संजू सैमसन के बीच कुछ तो दिक्कतें हैं। एंड अब मुझे ये भी पता चल रहा है कि ज़रूरी नहीं था कि वो शुरुआत के टाइम पे, अगर आपको याद हो कि जो 3 मैचेस बोले गए थे कि संजू सैमसन कैप्टन नहीं होंगे, वो इट इट डजेंट हैव एवरीथिंग टू टेक फ्रॉम हिज इंजरी। वो थोड़ा सा था कि यार हमको जो नया कप्तान है, जो आप देखोगे, उसको भी कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करना है। तो ऐसा भी सोर्सेज बता रहे हैं, ऐसा भी, हालांकि इसमें और भी कंफर्मेशन चाहिए, लेकिन ऐसा भी बताया जा रहा है कि वो संजू के ऊपर एक प्रेशर भी था कि यार ठीक है, ना ही खेलो, एज अ इम्पैक्ट प्लेयर खेल जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें भी है। और फिर वो जो सुपर ओवर वाला चीज़ होती है, रविचंद्रन अश्विन, आपको याद होगा कि आप एनालिसिस अपने चैनल पर नहीं कर सकते, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है वो मतभेद शुरू हुए थे और फिर वो आगे बढ़े। तो अभी और खंगालने की, तलाशने की कोशिश जारी है। संजू कहाँ जाएंगे? कोलकाता नाइट राइडर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हर कोई बोल रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स जाएंगे, पर क्या वो कोलकाता नाइट राइडर्स जाएंगे? इन सारी चीज़ों को लेकर के आपको आने वाले वीडियोस में डिटेल्स मिलेंगी। जैसे आपने इंग्लैंड में हम पर ट्रस्ट किया था, वैसे आप यहाँ पर भी हम पर ट्रस्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे और ज़्यादा बातचीत करेंगे लोगों से, जुड़े लोगों से, आपको और ज़्यादा डिटेल देंगे। लेकिन इस समय पर जो मैंने आपको बताया कि इन दोनों कहानियों के पीछे एक बैकग्राउंड है, और ये बैकग्राउंड आपको बता रहा था कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसमें एक दिक्कत है, और इसको अगर सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो कहानी हाथ से निकल सकती है। तो कहाँ जाएंगे दोनों? रास्ते तो दोनों के अलग हो रहे हैं, कहाँ जाएंगे? हालांकि संजू सैमसन पर फैसला फ्रेंचाइजी को ही लेना है, लेकिन फ्रेंचाइजी कभी भी इस तरह के मामलों में ये नहीं करती है कि यार एक खिलाड़ी जो अलग होना चाहता है उसको खींच के रखा जाए अपने साथ, अनटिल एंड अनलेस वो कुछ और चाह रहे हो प्लेयर से, या प्लेयर इतना बड़ा, फॉर दैट मैटर, एक कंपनी के लिए इतना बड़ा नुकसान ना करके जाए। क्योंकि संजू सैमसन, अगर आप देखोगे, बहुत लंबे समय तक राजस्थान रॉयल्स के साथ रहे हैं और एक जुड़ाव भी रहा है। बट फिर भी मुझे लगता है कि कंपनी से मेरा मतलब यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी है, वो बहुत ज़्यादा खींचातानी नहीं करेंगे, जैसे जॉस बटलर वाले केस में भी हुआ था। जॉस बटलर वाले मामले में भी मैंने सुना था कि जॉस बटलर को संजू चाहते थे, लेकिन
जॉस बटलर को लेकर के भी उनकी नहीं सुनी गई थी। संजू चाहते थे कि जॉस बटलर रुके, बट ठीक है। जैसा मैंने कहा, इस पर और सारी चीज़ें हैं, अभी और इन डिटेल जाना है और इन डेप्थ जानना है इन चीज़ों के बारे में। सूर्य कुमार यादव की जहाँ तक बात है, वो पूरी तरीके से जैसे जैसे फिट होने की तरफ बढ़ेंगे, हालांकि अभी पूरी तरीके से वो फिट है या नहीं है इस बारे में, ठीक है, बैटिंग प्रैक्टिस शुरू करना कभी भी इस बात की जानकारी नहीं होता है कि एक खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए पूरी तरीके से फिट है। वो आपको ये बताता है कि हाँ यार, ये धीरे धीरे बेहतर हो रहे हैं। अभी टाइम काफ़ी है, 1 महीने से ऊपर का वक्त बाकी है। आपको जो स्क्वाड आपका आएगा वो अगर आप देखेंगे तो हाँ, लेटर पार्ट ऑफ अगस्त में आ जाएगा। मतलब आज क्या, आज आपकी 7 अगस्त हो गई है, 7-8 अगस्त हो गई है। और आप अगले अगले 15 दिन के अंदर अंदर आपको स्क्वाड जो है वो आपके हाथों में होगा, अगले 15 दिन के अंदर। तो उस हिसाब से भी सूर्य कुमार यादव को देखना है कि क्या वो पूरी तरीके से फिट हो जाते हैं। मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं है उनकी फिटनेस में। अगर आप देखोगे जिस तरीके से उनकी रिकवरी हुई है, कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट आने वाले समय में और चीज़ें भी देखनी है। जसप्रीत बुमराह को लेकर के फैसला होगा कि क्या बुमराह खेलेंगे या नहीं। शुभमन गिल, मुझे सुनाई दे रहा है कि शुभमन गिल जो है वो एशिया कप में स्क्वाड का हिस्सा होंगे। अब अगर वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे तो क्या जायसवाल भी होंगे? अभिषेक शर्मा का क्या होगा? संजू सैमसन क्या विकेट कीपर के तौर पर पहली पसंद है? क्या जितेश शर्मा के नाम को लेकर के डिस्कशंस होंगे? कृणाल पांड्या के नाम को लेकर के चर्चा हो रही है। हालांकि रियली डोंट नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि क्या कृणाल पांड्या भी स्कीम ऑफ थिंग्स में आएंगे या नहीं। इन सारी चीज़ों पर जो है वो बहुत सारे डिस्कशंस होने हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। गौतम गंभीर अभी तक जो है वो जैसे आपको याद होगा कि बीजीटी के दौरान ही चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के भी कुछ डिस्कशंस थे, लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि ये एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान एशिया कप को लेकर के डिस्कशंस हुए हों। ना तो अभी सूर्य कुमार यादव पूरी तरीके से फिट है जैसा मैंने आपको बताया था, और अभी गौतम गंभीर ने उनके साथ ऐसे कुछ डिस्कशंस नहीं किए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि गौतम और सूर्या की लगातार बात होती रही है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट चल रही है या टेस्ट सीरीज ऑन है तो कभी भी, चाहे पहले की भी बात रही हो, सूर्या और गौती की बातें होती रही हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरे डिस्कशंस को लेकर के भी वो आगे बढ़ेंगे कि अब एशिया कप में किस तरह से आपकी टीम को दिखना है। बहुत सारी चॉइसेस है, लेकिन जैसा मैंने कहा आने वाले समय में इन चीज़ों को लेकर के भी डिस्कशंस रहेंगे। तो आपने जैसे अब तक साथ दिया है वैसे ही आप साथ देते रहिए, रेव स्पोर्ट्स देखते रहिए। अब डिस्कशन वीडियोस भी शुरू हो जाएंगे। हमारे और कुछ दोस्त हैं, वैभव है, आपने वैभव को पहले भी देखा है, तो वो चीज़ें भी आपको जो है वो सुनने को मिलेंगी। अभी फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लेकिन मैं इसकी बैकग्राउंड स्टोरीज के साथ ज़रूर आऊँगा। अभी जो हमने खबरें पढ़ी हैं अलग अलग रिपोर्ट्स के माध्यम से, उन चीज़ों में क्योंकि एक बैकग्राउंड रहा है इस चीज़ का, इसीलिए मैंने इन चीज़ों को आपके सामने लेकर आया है। अभी थोड़ा सा और बात करते हैं कि क्या यही रीजंस थे या और कुछ और रीजंस थे, लेकिन इन दोनों का एक बैकग्राउंड देने की मैंने कोशिश आपको की है। ये बैकग्राउंड में इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है, मतलब एक रीज़न ये भी है, लेकिन क्या यही होल सोल रीज़न है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। जो जैसे ही पता चलेगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, शेयर करो, और आप लोग बताओ आपको क्या लगता है। संजू सैमसन के छोड़ने का रीज़न क्या लगता है? क्या आपको भी लग रहा था इस सीज़न में ये जो बीता है कि भाई हाँ यार ऐसा ही कुछ हुआ था, इस बार संजू वो संजू नहीं लग रहा था जो राजस्थान रॉयल्स के लिए हमने हमेशा देखा है, या रविचंद्रन अश्विन वाला जो मामला था? और अगर जाएंगे तो दोनों कहाँ जाएंगे? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।